Hello everyone, how are you all? I hope you're doing well and great. So today's video is all about paper 2 management. Without any further delay, let's get started. As we know, there are 100 questions and each question carry 2 marks, which means paper 2 आपका 200 marks का है and there is no negative marking. अगर negative marking नहीं है तो आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। यही एक सबसे बड़ी एडवांटेज है नो नेगेटिव मार्किंग की, कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको आप उसे भी अटेम्प्ट करके आएंगे। एंड आप मैनेजमेंट का पेपर दे रहे हैं। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, मतलब आपने 11th-12th में भी कॉमर्स लिया है, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन भी कॉमर्स या मैनेजमेंट के सब्जेक्ट से है, फिर मास्टर्स भी, और उसके बाद आप ये पेपर दे रहे हैं, तो आपके लिए ये पेपर बहुत आसान होने वाला है। सच में, ट्रस्ट मी, ये पेपर आपके लिए बहुत ईजी होगा। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। मैं बताती हूँ क्यों। सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, व्हाइट शीट लेनी है। इस तरीके से आपने लिखना है उस पर यूनिट 1 और यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स आपने लिखने हैं। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा आपने एक यूनिट में कितना पढ़ लिया है और कितना आपका बचा हुआ है। इस तरीके से आप सबसे अच्छे तरीके से सिलेबस कवर कर सकते हैं विदाउट मिसिंग एनी टॉपिक। आपका 100% सिलेबस कवर होगा और आपको पता होगा कि कौन सी चीज आपकी रह गई है, कौन सी चीज आप कर चुके हो। सो इन यूनिट 1 मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हैं, प्रोसेस, थ्योरीज, अप्रोचेज, मैनेजमेंट रूल्स एंड स्किल्स। 12th क्लास से हो जाएगा। फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग अगेन 12th क्लास के बुक से हो जाएगा। कम्युनिकेशन के टाइप्स, प्रोसेस, बैरियर्स 12th क्लास से हो जाएगा। कम्युनिकेशन के जो बैरियर आपके लाइक सिमेंटिक बैरियर्स हैं, इस तरीके से आपके एमसीक्यूज आराम से आ सकते हैं कि आपको वो टाइप ऑफ बैरियर दे देंगे, उसके नीचे 3-4 ऑप्शन होंगे कि उस वाले बैरियर को चूज करो कि इनमें से कौन सा है वो, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से करना। डिसीजन मेकिंग है, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, टेक्निक्स एंड टूल्स। 11th क्लास की बुक से, 12th क्लास की बुक से आप इसको कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स से हैं। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन जो है 11th एंड 12th से आपका कवर हो जाएगा। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की बुक आपने पढ़नी है 12th क्लास की। डिमांड एनालिसिस अगेन इकोनॉमिक्स से होगा। मार्केट स्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स से हो जाएगा। नेशनल इनकम आपकी इकोनॉमिक्स की बुक से हो जाएगा। इन्फ्लेशन आपका थोड़ा सा वाइड हो सकता है क्योंकि 11th-12th में बहुत कम था इसका पार्ट, बट आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स से आप ये कवर कर सकते हो। बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर, ये भी आपके उसी का टॉपिक है, थोड़ा सा आपका क्लास 12th में है, अदरवाइज आपका ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स से है। नेक्स्ट, एथिकल इश्यूज एंड डिलेमा, ये आपका मास्टर्स का है। एथिकल डिलेमा क्या होता है, मतलब कितने इजी टॉपिक्स हैं। डिलेमा मीन्स द कंफ्यूजन, कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने एथिक्स को चूज करो या फिर जो सिचुएशन है उस हिसाब से कोई दूसरा ऑप्शन चूज करो, उसे हम डिलेमा बोलते हैं। अगर आप अपने एथिक्स को चूज करते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है। सबकी सोच अलग होती है, सबके अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, नो इशू, सबके लिए डिफरेंट है, बट मेरे लिए एथिक्स फर्स्ट है। मेरा हमेशा रहता है कि एथिक्स ऑन टॉप ऑलवेज। लाइक ऑनेस्टी होनी चाहिए काम के अंदर, जो भी हम कर रहे हैं उस चीज के अंदर तो है। तो डिलेमा यही होता है, एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको कहीं से पेपर दे रहे हैं कि ये पेपर पढ़ लो, आप इसको, आपको ये पेपर इतने पैसे में मिलेगा, आप पेपर को दो, आप पास हो जाओ। और एक कि आप खुद मेहनत करो और खुद पास हो। एक सिचुएशन में फंस गए हो ना, खुद मेहनत करना आपके एथिक्स बोलेंगे, पेपर के पैसे देके उस पेपर से ही डायरेक्ट प्रिपेयर कर लेना, वो आपको कोई सजेस्ट कर रहा है, तो ये जो सिचुएशन है उसे डिलेमा बोलते हैं। जब आप फंस जाते हो, कंफ्यूज्ड हो जाते हो, समझ रहे हो कितने इजी टॉपिक्स हैं। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए बहुत आसान है इसे कवर करना, बहुत अच्छे से पढ़ना। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। इनफैक्ट मैंने लास्ट ईयर पेपर देखा आप लोगों का, तो लास्ट ईयर पेपर जो है बहुत इजी है। उसके अंदर मैंने खुद सारे की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हर एक चीज। कॉमर्स के पेपर के मुकाबले में इसके अंदर बहुत कम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कम। और जो आते भी हैं वो आपके अभी रिसेंटली जो आए हैं वो आपके आए हैं CAPM मॉडल से आए हैं, फाइनेंशियल लेवरेज का आया है, रेशियो एनालिसिस है, उससे आप अच्छे से करना। एक क्वेश्चन वहां से आया हुआ था, ओके, आई थिंक वो करंट एसेट का या फिर इस तरीके से कुछ था, बट आप इसको करना। स्टैंडर्ड डेविएशन है, जैसे आपका गॉर्डन ग्रोथ मॉडल है एक, उस तरीके से आपका इंट्रिंसिक वैल्यू आपने निकालनी थी, तो ये इस तरीके से चीजें आती हैं। आपके एमसीक्यूज भी
इतनी टफ लैंग्वेज में नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में मुझे लगा कि उन्होंने यूज की हुई है। आपके लिए भी वो इजी बन जाएंगे, तब आप प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आपका जो सिलेबस है इज क्वाइट इजी, आप इसको बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बुक इसके लिए मतलब खरीदनी चाहिए, फिर आप बहुत सारी बुक्स को इकट्ठा कर लो। आप जस्ट इन्हें इस तरीके से नोट डाउन करो। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि आपने नहीं किया है या फिर पहले नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट उसे गूगल पे डालो, वहां से उसके बारे में समझो। उसका जो कॉन्सेप्ट है उस पर्टिकुलर टॉपिक का, जो कोर है, उसे समझ लो। उसे समझने के बाद डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए चले जाओ। एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे, बेस्ट होगा आपके लिए, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। एमसीक्यूज की लैंग्वेज ही आपको समझ में आ जाएगी। समझ रहे हैं? इन यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सिग्निफिकेंस एंड थ्योरीज। थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज को बहुत अच्छे से करना, चाहे वो किसी भी तरीके की थ्योरीज हैं पूरे सिलेबस में। ओके, इंडिविजुअल बिहेवियर में पर्सनैलिटी, परसेप्शन, वैल्यूज, एटीट्यूड, इनके प्रोसेस पूछे जा सकते हैं। एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है उस चीज़ का प्रोसेस हो सकता है। वैल्यू कैसे फॉर्म होती है उसके प्रोसेस हो सकते हैं। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस हर तरीके से पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चंस में देखा जाता है कि प्रोसेस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। जो आपके लास्ट ईयर प्रीवियस पेपर्स हैं उनमें आप देखना। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज इम्पॉर्टेंट, इसे अच्छे से करना। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, क्रॉस कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इमोशनल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, ओके, इज इम्पॉर्टेंट। जॉब एनालिसिस, जॉब इवेल्युएशन, कंपनसेशन एंड मैनेजमेंट। यूनिट 3 strategic role of human resource management, competency mapping and balance scoreboard, career planning and development, again इसका प्रोसेस हो सकता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट चेंजेस एंड ओडी इंटरवेंशंस, ओडी इंटरवेंशंस करना आप लोग, ये सच में इंपॉर्टेंट है। ओके, टैलेंट मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस है। सिलेबस सच में बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हो तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी है। और थ्योरी भी ऐसी नहीं है कि मतलब बहुत रियल लाइफ बेस्ड थ्योरी है, जिसे आप आराम से कहीं से भी पढ़ सकते हो और कहीं से भी समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपके लेबर वेलफेयर है, सोशल सिक्योरिटीज़ हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग है, जैसे इसके लिए इसके ऊपर ध्यान देना। ग्रीन एचआरएम है, ये मतलब हो सकता है इसके ऊपर आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिले, काफ़ी हिट टॉपिक चल रहा है ये। 4th यूनिट में आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स हैं। जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें उनको आप एक बार सारे स्टैंडर्ड्स को अच्छे से पढ़ के जाना। प्रीवियस पेपर्स में भी देखा गया है कि आपको पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पूछा जाता है कि उसके उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में क्या था बेसिकली, वो बताइए। तो नीचे ऑप्शंस होते हैं, इसमें से क्वेश्चन देखे गए हैं। उसके बाद आपका जो फंड फ्लो एंड कैश फ्लो है, इसकी थ्योरी आप अच्छे से कर लेना। थ्योरी के साथ साथ इनके जो फॉर्मेट हैं आपको आपके 12th क्लास की बुक में मिल जाएंगे, उन फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वो पर्टिकुलर आपको एक वो दे देते हैं। सपोज कि कहीं से फंड आया तो आप कौन सी एक्टिविटी में उसे डालोगे, इस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप इसका फॉर्मेट पढ़ोगे ना तो वहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। रेशियो एनालिसिस है, इसके जो फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से करके जाना, वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, स्टैंडर्ड कोस्टिंग है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग की आप थ्योरी कर लेना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उनके फंक्शंस हो गए, अगेन थ्योरी है, इसे आप करना। कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी थोड़ी ज़्यादा अच्छे से कर लेना आप, ठीक है, इसमें से क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगेन आपका जो कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस लास्ट ईयर भी आया है और वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। ओके, लेवरेज में से आपके जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको आप अच्छे से करना। 5th यूनिट है आपकी वैल्यू एंड रिटर्न्स, टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें ही आपका कैपिटल बजटिंग है, इसको अच्छे से करना। इसके अंदर आपका CAPM है, ये इंपॉर्टेंट है। CAPM में से आपका एक सॉल्व करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है और थ्योरी से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से करके जाना। जैसे देखो मैं ऊपर बता रही थी ना आपको, वैल्यू का जो है वो आपकी 5th यूनिट में है, वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन का आपको हो सकता है कि उसका प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है।
ओके। जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, नॉर्मल थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। जो आपकी डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स को आप एक बार अच्छे से पढ़ना, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ सके, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और थोड़ा मतलब इतना पुराना नहीं है बाकी टॉपिक्स के मुकाबले में कि इसे अवॉइड किया जा सके, ठीक है? तो इसे आप अच्छे से करना। 6th यूनिट में आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। अगेन देखो इसके अंदर भी प्रोसेस है, ये करना है आपने। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस है, जैसे इसके अंदर आपका आ गया PEST आ गया है, आपका पोर्टर अप्रोच आ गई है। जितनी भी अप्रोचेज़ हैं, जितनी भी थ्योरीज़ हैं, जैसे आपका ये BCG, GE बिज़नेस मॉडल है, बिज़नेस पोर्टफोलियो एनालिसिस है, हर तरीके के ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। जैसे आपका ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में 7 एस दिए हुए हैं, तो आपके मार्केटिंग में जैसे आई थिंक 5 पीज़ होते हैं या कुछ सीज़ भी होते हैं, लाइक सी फॉर कंज्यूमर वाले, तो इनको करना। लास्ट ईयर वाले पेपर में भी इसका क्वेश्चन है और उससे पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं कि आपने पीज़ बताओ, अपने सीज़ बताओ, अपने एस बताओ, ओके? मार्केटिंग के, हाँ, मार्केटिंग का प्रोसेस लास्ट ईयर के अंदर पूछा गया है। मार्केट सेगमेंटेशन, पोजीशनिंग एंड टारगेटिंग अच्छा टॉपिक है, बहुत ईज़ी है ये, एक बार इसको ज़रूर देखना आप, ठीक है? फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है इम्पोर्टेंट है, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया है इसका। प्लेस एंड प्रमोशन डिसीजन है जिसके अंदर आपके सेल्स प्रमोशन है, VMS है, ये आपने अच्छे से पढ़ना है। आपने सिलेबस पूरा कवर करना है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि इन टॉपिक्स पे आप थोड़ा-सा और ध्यान देना। इनके जो क्वेश्चन्स हैं, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रीवियस वाले, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन्स मिलेंगे देखना। तो आपकी ऑल अपने आप मतलब एफर्टलेसली आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी धीरे-धीरे, ठीक है? बट आप अच्छे से करना, ध्यान देना इन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है? 7th में आपका कंज्यूमर है, कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर होता है, इसका प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इसकी जो थ्योरीज़ हैं, इसकी थ्योरीज़ जेन्युइनली सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कंज्यूमर वाली, तो इनको आप अच्छे से करना। लॉजिस्टिक एंड चेन मैनेजमेंट है आपका, ब्रांड मैनेजमेंट में आपकी इक्विटी है, लॉयल्टी, इन्हें आपने अच्छे से करना है। रीडिंग तो आपने सबकी लेनी है, प्रीवियस क्वेश्चंस आपने लगाने हैं, आपको खुद पता चल जाएगा क्या इम्पोर्टेंट है और क्या है जो आप सिर्फ रीड करके भी काम चला सकते हो, ठीक है? सर्विस मार्केटिंग है, तो इसके अंदर भी प्रोसेस होंगे, इनको अच्छे से करना है आपने। कंज्यूमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, इसके अंदर भी आपका एक MCQ लास्ट ईयर आया हुआ है, ठीक है? पर्टिकुलर इसी टॉपिक से है, अच्छे से करना। मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना आपने। 8th में आपका स्टैट्स आ गए बेसिकली। तो स्टैट्स में जो आपके सैंपल्स होते हैं, सैंपलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ये आपने करना है। पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ये अच्छे से करना है। ये लास्ट ईयर भी आए हुए हैं आपके ये वाले टेस्ट, ठीक है? हाइपोथेसिस जो है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि 2 क्वेश्चन देखे गए हैं लास्ट ईयर भी, हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस से था, दूसरा जो था वो आपका नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड था कि वो एक्सेप्ट हो रहा है कि वो रिजेक्ट हो रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से आपने बताना था कि कौन-सा आप एक्सेप्ट कर रहे हो और कौन-सा आप रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है? तो इसको आपने अच्छे से करना है। PERT एंड CPM है, अगेन इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन रिसर्च में जो हैं आपके, ये हैं। टाइप ऑफ कोस्टिंग हैं जो आपकी आई थिंक प्रीवियस यूनिट्स में हैं, उनको आप अच्छे से करना। कोस्टिंग के अंदर से आपकी जो कोस्ट शीट होती है, उसका सीक्वेंस पूछा था उन्होंने कि कोस्ट शीट के अंदर आपके फर्स्ट आप क्या मतलब लिखते हो, सेकंड नंबर पे आपका क्या आता है, थर्ड नंबर पे आपका क्या आता है, वो इम्पोर्टेंट है। 9th में आपका इंटरनेशनल बिजनेस है, ग्लोबलाइजेशन है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हैं जो, उन्हें अच्छे से करना, और वो थ्योरीज किसने दी है उनके नाम अच्छे से याद करना, क्योंकि ये मैच द कॉलम में पूछा जाता है, ओके? उसके बाद रोल ऑफ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें आपके IMF एंड वर्ल्ड बैंक है, इनके बारे में पढ़ना। एक होता है वर्ल्ड बैंक और एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है, मतलब किन आई थिंक 4 इंस्टीट्यूट को मिला के आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है, तो वो कौन कौन से हैं, ये MCQ में पूछा जाता है आपसे, ओके? तो इसको करना आपने अच्छे से है। एग्जिम पॉलिसीज हैं, इसके बारे में पढ़ना। WTO है, इनके बारे में बिल्कुल पढ़ना।
आपकी लास्ट यूनिट में इनोवेशन है। इनोवेशन से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे लास्ट ईयर भी कि टाइप ऑफ इनोवेशंस में से आपको एक इनोवेशन चूज़ करना था। उन्होंने पर्टिकुलर आपको एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें से आपने बताना है कि उसमें कौन-सा टाइप ऑफ इनोवेशन इनोवेशन है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फाइनेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉर्पोरेट बैंक्स हैं, माइक्रो फाइनेंस है, ये है आपके में। सिलेबस सच में बहुत ईज़ी है, इतना टफ नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिर्फ़ आपके 4 से 5 आए हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं आए हुए हैं। वो भी इतने टफ नहीं है, आप आराम से उनको कर सकते हो। उनको सॉल्व करने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत शॉर्ट वाले हैं वो, ठीक है? न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया जैसे कि जो आपके रिपीटेड जिन टॉपिक में से न्यूमेरिकल हो रहे हैं ना, आप बेसिकली उन्हीं को ही ज़्यादा बार प्रैक्टिस करना। क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसके अंदर ज़्यादा न्यूमेरिकल का काम नहीं है, आपके में थ्योरी बहुत ज़्यादा है। तो टाइप ऑफ थ्योरीज़ हैं, आपके प्रोसेस हैं, उन पे ध्यान देना। जैसे देखो मैं आपको टॉपिक्स बताती हूँ लास्ट ईयर किन-किन पे प्रोसेस आया है। तो वो है ग्रुप फॉर्मिंग प्रोसेस है, मार्केटिंग प्रोसेस है, परचेज़िंग प्रोसेस है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस है, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस है, परसेप्शन प्रोसेस है, ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस दिया हुआ है। एक आपका जो MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आए आपके, 3 क्वेश्चन। तो इसके बारे में अच्छे से करना। इसके क्या-क्या पूछे गए मैं बता देती हूँ आपको। इसके एग्ज़ाम्पल दिया हुआ था, एक क्वेश्चन में फंक्शंस पूछे गए थे और एक में कंपोनेंट, ओके? तो ये आपने अच्छे से करना है। जो मैंने आपको बताया एथिकल डिसीजन हो गया आपका, CAPM है, सिलेक्शन डिसीजन हो गया, टाइप ऑफ इनोवेशन, कॉस्ट शीट हो गई आपकी, IDA मॉडल हो गया, थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन हो गया, हायरार्की ऑफ एफर्ट्स मॉडल हो गया, डैगमार मॉडल हो गया, लाइक्लीहुड मॉडल है आपका, VRIO है, ओके? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करनी है। यस। ठीक है? इनको आपने अच्छे से करना है क्योंकि लास्ट ईयर पूछे गए हैं। जैसे मैंने आपको देखो स्टार्टिंग बताया जॉब एनालिसिस है आपका, उसका क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आपने करने हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए, ये बहुत सारे होते हैं, तो जो रिपीटेड हैं उनको आप बहुत अच्छे से करना। ठीक है? तो सिलेबस बहुत ईज़ी है, मतलब स्ट्रेस लेके पढ़ने वाला कोई भी काम नहीं है, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या फिर आप नहीं हो। आप डायरेक्ट अपने सिलेबस को लो, उसको एक-एक टॉपिक वाइज़ उसको पढ़ते जाओ। इनके आप गूगल करके भी पढ़ सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी बुक्स हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। कोई न्यू बुक आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है जेन्युइनली। अगर आप लेना चाहते भी हो, तो आप ट्रूमैन के ले सकते हो। ओके, क्योंकि उसके पीछे आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाते हैं, लाइक 2015 तक के पेपर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा और सारा मटेरियल एक ही जगह पे मिल जाएगा, ठीक है? बट मैं फिर भी यही बोलूँगी, किसी एक बुक पे डिपेंड मत रहना, जो सिलेबस आपको दिया गया है, सिलेबस का एक-एक टॉपिक पढ़ना। अपने आप जब आप सिलेबस के एक-एक टॉपिक को कवर करोगे ना, तो आपकी तैयारी बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एकदम टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ोगे। आप अपने इधर-उधर डाइवर्ट होके टाइम वेस्ट नहीं करोगे इसलिए, ठीक है? प्रीवियस क्वेश्चन्स को सॉल्व करने के लिए टेक्स्ट बुक ऐप लगा सकते हो। बहुत अच्छा है, वहाँ से सारे प्रीवियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। प्रीवियस पेपर्स हैं वहाँ पे, टॉपिक वाइज़ वहाँ पे उन्होंने 10 क्वेश्चन्स के टेस्ट बनाए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका कोई टॉपिक है, सपोज़ इनोवेशन आपका कोई टॉपिक है, तो वहाँ पे इनोवेशन टॉपिक वाइज़ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो पहले टॉपिक्स आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, उन्होंने उन टॉपिक वाइज़ उनके जो हैं टेस्ट्स बनाए हुए हैं और एक टेस्ट में 10 से 20 क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपकी यूनिट वाइज़ उन्होंने डाले हुए हैं, ओके? फिर उन्होंने प्रीवियस ईयर्स के भी बहुत सारे पेपर्स दिए हुए हैं और हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे, उसके नीचे उनका एक्सप्लेनेशन है, जो आपको जो थ्योरीज़ है ना, वहाँ से कवर करने में बहुत हेल्प करेगा सच में। क्योंकि ऊपर 3 थ्योरीज़ आपको मेंशन होंगी, लेकिन नीचे उन 3 थ्योरीज़ का एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। उससे क्या होगा कि आपने जो पहले पढ़ी होगी, वो 3 एक्स्ट्रा आपके वहीं पे रिवाइज़ हो जाएगी। समझ रहे हो? तो बहुत अच्छे से तैयारी करो, बहुत अच्छे से पेपर दे के आना। तैयारी करते टाइम बिल्कुल भी सेल्फ डाउट मत लेके आओ अपने मन में, आप सब कुछ कर सकते हो। ये पेपर बहुत छोटी चीज़ है सच में। लाइफ में हम पता नहीं क्या-क्या चीज़ें फेस करते हैं और किन-किन चीज़ों से हम बाहर निकलते हैं। जब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, तो इस पेपर को क्रैक करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी सच में।
अपने ऊपर यकीन रखो, बहुत अच्छे से तैयारी करो, और कोई हेल्प चाहिए तो आप प्लीज मुझे बताओ. ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम.